नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कोरोना पीड़ित परिवार को आर्थिक दंड का फरमान। गुपचुप तरीके से युवती का हुआ अंतिम संस्कार, प्रशासन ने दोबारा खुदवाई कब्र। कोविड-19 के अनुसार हो रहा देवी प्रतिमाओं का निर्माण। और उमस भरी गर्मी के बाद बारिश से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। जिले के ग्राम जयसिंह टोला के एक कोरोना पीड़ित परिवार को पंचायत के द्वारा 5,000 रुपए का अर्थदंड देने का मामला सामने आया है। बीते दिनों जयसिंह टोला निवासी कृषक धनेश राम साहू के परिवार को कोरोना होने की खबर गांव में फैली। तब धनेश राम साहू ने एहतियातन 9 सितंबर को अपने व अपने परिवार वालों का कोरोना टेस्ट करवाया। जब कोरोना रिपोर्ट आई तो धनेश राम साहू और उसकी पत्नी का रिपोर्ट निगेटिव आया। बाद में 14 सितंबर को उनकी सुपुत्री का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी को छुरिया के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करा दिया। दरअसल बीते दिनों धनेश राम साहू अपने कृषि कार्य के लिए बैंक गए हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके बहन दामाद से हो गई थी, जिसके बाद उन तक बहन दामाद के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पहुंची थी। जिसके बाद 9 सितंबर को जागरूकता दिखाते हुए धनेश ने अपने साथ अपनी पत्नी और पुत्री का भी कोरोना टेस्ट करवा लिया था। धनेश राम साहू की बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनते ही गांव के कुछ लोगों द्वारा 15 सितंबर की सुबह गांव में बैठक कर कृषक धनेश राम साहू पर दबाव डाला गया और गांव में कोरोना बीमारी फैलने, क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करने सहित कई अनेक आरोप लगाकर उन्हें 5,000 रुपये का अर्थदंड भरने के साथ ही आगामी क्वार नवरात्रि में मां शीतला मंदिर में पूजा पाठ कराकर गाँव के शुद्धिकरण करने का फरमान सुनाया गया। मैं सर छुरिया के कोई पॉजिटिव जो मरीज था ना, उससे मैं टच हो गया था सर। अच्छा। मेरे को मालूम नहीं था। वो मेरा बहन दामाद है, छुरिया का भगत साहू। अच्छा। है ना, अचानक 7 तारीख को मैं बैंक गया था। अब मेरे को मालूम नहीं था। अब उनको भी मैं मालूम नहीं था कि मेरे को पॉजिटिव है ऐसा करके जी। अब 2 दिन बाद मेरे को फ़ोन आया वहाँ से मेरे बहन के, भैया मेरे यहाँ तेरे दामाद का वो निगेटिव पॉजिटिव आ गया है ऐसे करके राहत में। हाँ, तो मेरे लड़की सदमे में आकर बोले, पापा जी आप बाहर में हो, है ना, तो तुम जांच करवा लो, नहीं गाँव वाले सुनेंगे जानेंगे तो हमको भी बोलेंगे, है ना। तो मैं क्या किया सर, उधर से आया जल्दी में। अब मेरे फैमिली सेफ्टी के लिए ना मैं तीनों जी, मेरी बच्ची और मैं और मेरी पत्नी को ले जाकर के मैं स्वयं उस टेस्ट कराया सर जी। किसी के बोलने से नहीं, ना किसी को बताने, कोई नहीं जानता जी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये हो गया जी। अब उसके बाद सर वहाँ अब 24 घंटे के बाद में वहाँ से मेरे को एक कॉल आया जी, मेरे बहन का जी। तो वो बोले भैया हम लोग कल 50 लोग टेस्ट कराए थे छुरिया में जी। अब डरे कोई बात नहीं है ना, तो निगेटिव है, डरना मत। अच्छा ठीक है। उनका वहाँ का मैं रिप्लाई लेटर का जो अपन ट्रांजेक्शन होता है ना सर, उनका रिप्लाई आया मेरे पास, उसी को मैं समझ गया निगेटिव पॉजिटिव। मेरे को मालूम नहीं ना क्या है कैसा नहीं है, अभी भी है मेरे मोबाइल में पूरा। मैं सोचा ठीक है भाई, नाम तो है राजीव भाई उसका है धनेश साहब मेरा, मेरे पत्नी के जान के, और ऋतु का नाम आया सर। मेरे को मालूम ये नहीं था कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है ना। अब उसी को मैं ना, अब मेरे को कोई जानता ही ना छुरिया गया है ऐसा करके, टच हुआ है करके। फिर भी मेरे गांव में ना मेरे को कीचड़ उछाल दिया था कि इनको उठा के ले गया है। कौन ले गया था? माने शासन ले गया ऐसा करके। शासन ले गया। वो लड़की का पॉजिटिव आ गया ऐसा करके मेरे को 14 तारीख को कम से कम 11:38 में रिपोर्ट मिला किसी माध्यम से। अब सर जैसे लड़की गए ना, उसके बाद हमारे गांव में ना रात भर इन लोगों का क्या हुआ कैसा हुआ, गांव माहौल खराब, इनका पॉजिटिव हो गया ऐसा करके लड़की का। अब ये बोले थे निगेटिव है। भाई मेरे मोबाइल में जो था मैं बोल दिया ना, है ना भाई, मेरे मोबाइल में जो आया था बोला था, छुरिया से फोन आया था उसको बोल दिया। अब सर जैसे मेरे लड़के गए ना, उसके बाद सवेरे इन लोग 9-10 बजे मीटिंग चला गए। कौन मीटिंग रखे? मीटिंग में पूरा गाँव के थे सर। अच्छा, सरपंच सचिव भी थे? हाँ, उप सरपंच थे, गाँव के पंच थे, गाँव के और लोग थे बहुत सारे। बाइक के मोड़ तो निगेटिव आए नहीं, तो हम तो क्वारंटाइन में रहना कि कह रहे हैं तो हमारे पालन नहीं करे। ए बोली सर, मैं क्या कोई जानो नहीं ना तो कैसे बोलूँ भाई,
मोर माले बोले हो तो कोई कहते हाउ कहा थे, कोई कहते हाउ नहीं बोले नहीं सका, कोई कहने बोला ही नहीं सका सर, मन खुद बता नहीं सके और मोर कोई नहीं बोले रही सर तो क्वारंटाइन में रहना है, पॉजिटिव है। अब लड़की के पॉजिटिव है कि तो मतलब भी मालूम नहीं ना। अब ये मन कहा कि सर ते हमार बात नहीं माने हाथ ऐसे करके ये मन हाँ मोला 5,000 आर्थिक दंड करेंगे। अच्छा 5,000 लिया गया। हाँ ले गया और पूजा पाठ करना है मंदिर में, शीतला मंदिर में से करके। किसको दिए हो आप? अब पैसा मैं नहीं दिया सर, पैसा के बात हो चुके हैं और जब नवरात्रि होगा, अभी तो नहीं होगा, अगले पक्ष में नवरात्रि होगा तो पूजा पाठ कराना है और पूजा पाठ कराना है और 5,000 नगद देना है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करें सर, तो हमारे वो कि अपन रिक्वेस्ट नहीं चले सीधा 5,000 मैंने 5,000 ऐसे बोल दी। मैं कह ठीक है भाई मैं गलती नहीं करे हूँ तो मन गलती ठहरा तो अब मोला तो कोई बोले नहीं हो, फिर भी मैं टेस्ट करा ले रहा हूँ गाँव भलाई के लिए, अपन घर के भलाई के लिए, तो मोला उल्टा दोषी ठहरा तो मैं अब नकारात्मक होगा सर वहाँ पे। भाई नेगेटिव होना अच्छे ना बात, जब बात नहीं माना जाता। तो लड़की का रिपोर्ट फिर निगेटिव कब आया? और निगेटिव कल आया सर, और उसको लेके नहीं जाता। और तो जांच फिर डबल कराए क्या? नहीं अब नहीं हुए, बैठा बैठा तो पढ़ने वो नहीं बोल रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव आप आया बता रहे हैं। अब हाँ अब मैं बता दिया हूँ, अभी आज बता दिया हूँ, अब क्या होगा क्या? नहीं महोदय, जैसे कि अभी पॉजिटिव के लिए तो अभी लड़की छात्रावास में है, हाँ तो निगेटिव का रिपोर्ट कहाँ से आया? और राजनांदगांव का होगा सर या तो रायपुर को रखा है मैं मोबाइल में। अच्छा तो मतलब निगेटिव का खबर आ चुका है? हाँ आ गया है सर। लड़की अब वापस आ रही है? हाँ आज छुट्टी हो रही है उसका। आज छुट्टी होगा? हाँ। और ले गए कब थे उसको? उसको ले गए थे 14 तारीख को। 14 तारीख ले गए थे। जब मेरा पॉजिटिव हो गया तो हो हल्ला हो गया, तब निगेटिव है करके बता दिया हूँ। अब उप सरपंच जाने क्या करता है क्या नहीं करता है। तभी उस पर उप सरपंच से बात हुआ तो उनका कहना है कि तुम्हारे कोई डांड वान का बात नहीं हुआ है करके। नहीं सर, मैं बात उन्हीं लोग उन लोग तो थे सर। तो अपने मुंह से वो खुद बोल रहे सरपंच की डांड का कोई बात नहीं हुआ है, डांड वार का कोई बात नहीं हुआ है। खुद है सर, वही तो है सर, वो तो वहाँ पे उपस्थित थे सर। सर अब वो तीख मोल ख्याल नहीं है मैं बाद में गए तो तीख। हाँ अब काकरो नाम नहीं तीख ख्याल नहीं करे, हम अब साइड में बैठे हैं, बाद में गए था। अच्छा तो मन कहते पौड़ा हले अंदर से ऐसे 5,000 दंड है से की सब पूजा कराना की सबकी जानता हूँ। कब कराना है बोले? वो नवरात्रि में। और पैसा कब देने का है बोले? पैसा के बारे में नहीं बोले हैं, मतलब 5,000 देने कब बोले हैं? और 5,000 बोली से फिर कब दी थे नहीं जानो एक बात। अच्छा 5,000 देना है बोले, दंड रखा गया मतलब है ना, प्रावधान किया गया इसमें। हाँ। तो यहाँ तो बाकी गांव वाले कहना है कि ऐसा सब 5,000 वाला बात ही नहीं किए हैं बोलते हैं, अमाउंट वाला पैसा बात ही नहीं किए हैं बोलते हैं। नौती के उमन जाने में बोली देखिए हो सुने हो तेला जानता हूँ। आप सुने हैं बात को ना? कोरोना मामले को लेकर बुलाई गई बैठक में गांव के कई लोग शामिल भी हुए। गांव के ही एक ग्रामीण ब्रिजलाल का कहना है कि वे इस बैठक में देर से पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने दंड और पूजा कराने की बात सुनी थी। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के उप सरपंच सुधीर कुमार का कहना है कि पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है। उप सरपंच ने पूरे मामले को बेबुनियाद बताया है। जी नहीं, पंचायत को इस बारे में तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि उनको दंड लिया गया है या पंचायत उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है पंचायत के द्वारा। जी तो जहाँ तक कि जो लड़की के पिता हैं जी, उन्होंने बताया कि उनसे आप ही उप सरपंच है ना? जी तो उप सरपंच और पंच सब मिलकर जो है मुझे दंड देने का बात किया गया है, ऐसा बताया गया है। तो क्या ये सत्य नहीं है? जी असत्य है, बिल्कुल असत्य है सर। अच्छा 5,000 रुपये का बड़ा आर्थिक जुर्माना लगने और शीतला मंदिर में पूजा पाठ करवाने के फरमान के बाद पीड़ित परिवार काफ़ी डरा सहमा हुआ है, वहीं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान भी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें गांव में ही रहना है व यहीं जीना मरना है। यदि उक्त मामले की शिकायत वे शासन प्रशासन से करते हैं तो ग्रामीणों द्वारा उन्हें बाद में फिर से परेशान किया जाएगा। इसीलिए इस पीड़ित परिवार ने अब तक मामले की शिकायत पुलिस या प्रशासन से नहीं की है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आगामी नवरात्रि पर्व को लेकर मूर्तिकारों ने कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। भगवान की आराधना के लिए गणेश चतुर्थी हो या नवरात्र पर्व, भक्तगण इन पर्वों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और पर्व के आते ही भगवान की आराधना में डूब जाते हैं। किंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक पर्वों में ग्रहण लगा हुआ है। गणेश पर्व की भांति इस बार भी मूर्तिकार माता रानी की प्रतिमा को आकार देने में लगे हुए हैं। मूर्तिकार छोटी मूर्तियाँ बनाने में लगे हुए हैं। राजनांदगांव शहर के मूर्तिकार ने बताया कि इस बार दुर्गा समितियों से 30% ही आर्डर मिले हैं, जिससे उनको रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है। मूर्तिकारों का कहना है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार कम आर्डर मिलने से कम मूर्तियां बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तैयारी ऐसी है कि
मूर्ति का जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही कम है और समय की अपेक्षा 100% में 30% काम है। मूर्तियों को ऑर्डर नहीं आ रहा है अभी। मूर्ति की जो हाइट को लेके है वो 4 से 4.5 फीट की 5 फीट तक ही बनाया जा रहा है और बड़ी मूर्ति बनाने में थोड़े से संकोच कर रहे हैं। प्रशासन से तो कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। जो गणेश में जो 4 फीट का आदेश जारी हुआ था शायद यथास्थिति वही रहेगी, यही सोच के हम मूर्तिकार उसी को दिशा निर्देश समझकर काम कर रहे हैं। नवनीत मित्र मंडल समिति के सदस्यों के द्वारा एक बैठक किया गया जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भी चूँकि कोरोना काल होने के कारण माँ दुर्गा स्थापना का कार्यक्रम जो भव्य हम करते थे उसको भव्य ना करके एक छोटा सा स्वरूप करके नवरात्र मनाया जाएगा और शांतिपूर्वक माता रानी की स्थापना करके यह नवरात्र को हम नवनीत दुर्गोत्सव समिति के सभी सदस्य मिलकर मनाएंगे। कोरोना का असर नवरात्रि में दुर्गा पूजा समितियों को भी पड़ने लगा है। दुर्गा पूजा समितियां कोरोना के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। समितियों को इस बार चंदा मिलने की उम्मीद कम है। इसी तरह शासन प्रशासन द्वारा सार्वजनिक पंडालों में दुर्गा प्रतिमा विराजित करने गाइडलाइन नहीं मिलने से वे पेशोपश में हैं। बहरहाल नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक आदिवासी छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद उसके शव को कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित खड़गांव थाना क्षेत्र के ग्राम पूसेवाड़ा में एक आदिवासी छात्रा की बीते दिनों 16 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। नाबालिग छात्रा की मौत के बाद गांव में खाप पंचायत लगाकर पुलिस को बिना सूचना दिए नाबालिग के शव को दफना दिया गया, जिसकी जानकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता सिंह को मिली तो उन्होंने मामले की बारीकियों से जांच करने की मांग करते हुए प्रशासन को लिखित आवेदन दिया, जिस पर मोहला एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को निकालकर पोस्टमार्टम करने के निर्देश जारी किए। आदिवासी नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत और पंचायत में बैठक कर आनन फानन में शव को दफना देने के मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की जाँच की दिशा तय हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बारिश से राहत। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज,
डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिप्दा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ दिनों से जिले में उमस भरी गर्मी के बाद सोमवार की सुबह कुछ राहत मिली और जमकर बारिश हुई। राजनांदगांव शहर सहित जिले में लगभग एक सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे। रविवार की दोपहर बदली के बाद सोमवार सुबह से ही झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश से नगर निगम द्वारा जयस्तंभ चौक रोड में लगाए गए एक छोटा पेड़ भी गिर गया। बारिश से शहर के कुछ हिस्सों में नालियों का कचरा सड़क तक आ गया। बारिश की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी भी हुई। उमस भरी गर्मी के बीच राहत की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने इस बारिश में भीगकर आनंद भी उठाया और कई लोग कोरोना संक्रमण का दौर होने से बारिश में भीगने से बचते नजर आए। बारिश को लेकर 2 दिनों तक मौसम यूं ही बना रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पालक संघ द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव जिले में 1 दर्जन से अधिक निजी स्कूल संचालित हैं। कोरोना संक्रमण काल के चलते निजी स्कूलों में बच्चों की क्लास नहीं लग रही है। ऐसे में निजी स्कूल द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कराया जा रहा है। इसके एवज में निजी स्कूलों द्वारा गत वर्ष की निर्धारित फीस ली जा रही है, जबकि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत उच्च न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को केवल शिक्षण शुल्क लिए जाने की अनुमति प्रदान की है, लेकिन निजी स्कूल संस्थाएं परिवहन शुल्क को छोड़कर सभी अन्य फीस वसूल रहे हैं। इसी तरह जो पालक अथवा बच्चे फीस जमा नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिससे बच्चों में कुंठा की भावना निर्मित हो रही है। ऐसे में पालक संघ ने निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोला है और शहर के स्टेट हाई स्कूल ग्राउंड में एकत्रित होकर निजी स्कूल के खिलाफ आंदोलन करने का मन बनाया है। पालकों ने इसी संबंध में एक आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। पालक संघ का कहना है कि हमारा मुद्दा ऑनलाइन क्लास या फीस नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट और मनमानी को लगाम लगाना है। उन्होंने कहा कि जब तक तर्कसंगत ट्यूशन फीस शासन द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक कोई भी पालक फीस नहीं जमा करे। अभी नीरज पब्लिक स्कूल की इतनी शिकायत आ रही है, इसके अलावा गायत्री स्कूल है और भी कई सारे स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे देश के राष्ट्रपति के आदेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। महामहिम राष्ट्रपति का आदेश है कि किसी भी बच्चे को आरटी एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लिखा हुआ है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है देश की संसद का आदेश है, देश के राष्ट्रपति का आदेश है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को
ना स्कूल से निकाला जा सकता है और ना ही उनकी पढ़ाई को बाधित किया जा सकता है। और स्कूल जो है सीधे तौर पे उस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं जिसपे मान्यता को समाप्त करने की कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दिया हुआ है। साथ ही साथ ऐसा जो भी स्कूल करता है या जो भी शिक्षक करती हैं उनके खिलाफ में आपराधिक मामला पंजीबद्ध करने का भी आदेश है। बाल अधिकार आयोग जो है, बाल संरक्षण आयोग जो है, उसके अधिनियम के तहत, क्योंकि ये बच्चों के मेंटल हरासमेंट का केस उनके ऊपर में दर्ज होगा और जिसपे सीधे तौर पे उनको जेल भेजे जाने का प्रावधान है। तो अभी हम सारे पेरेंट्स जो हैं उन स्कूलों के खिलाफ में बच्चों को की शिक्षा बाधित करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। और हम राज्य शासन से और यहाँ के जिला प्रशासन राजनांदगांव से अपील करते हैं, एक हफ्ते का समय देते हैं कि निजी स्कूल संचालकों, जिनको हम शिक्षा माफिया कहते हैं, इनके ऊपर में अगर तत्काल प्रभाव से लगाम नहीं लगाई जाती है तो बहुत जल्द हम सड़क पर हज़ारों लाखों की तादाद में दिखने जा रहे हैं। और ये हम कोई कोरी धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम कोरी चेतावनी दे रहे हैं। ये हम हर पालक पीड़ित हैं और हम अपने दिल की बात कर रहे हैं और जो कर रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर प्रशासन ने एक हफ्ते में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो वो हमको सड़क पर देखने के लिए मजबूर होगी। शिक्षा माफिया इतने चरम पे पहुंच चुका है कि वो लोग बच्चों के मानसिक स्थिति का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति आज ये हो गई है कि वो हर बच्चे अपने अपने पालक से पूछ रहे हैं, पिताजी आपने फ़ीस क्यों नहीं पढ़ाई, हमको अपने ग्रुप से निकाल क्यों दिया गया है। बाकी बच्चों को, हमारे दोस्त हैं, उनको दूसरा ग्रुप बना के उनकी क्लासेस ली जा रही है, हमारी क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं। ये मानसिक दबाव बच्चों पे पड़ने लग गया है, बच्चे कुंठित हो गए हैं। इसका जवाब कौन देगा। बड़ी संख्या में पालक संघ के सदस्य स्टेट हाई स्कूल मैदान पहुंचकर अपना आवेदन जमा किया है। बाद में आवेदन को पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।